हेलो एवरीवन। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से पेपर 11th गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट 1 टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल पर डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने इसी टॉपिक पर डिस्कस किया और आज मैं इसी टॉपिक पर आगे डिस्कस करूँगी। विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें हमने देखा कि इस निर्देशन का कार्यक्रम काफ़ी प्रमुख होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग निर्देशन कार्यक्रम का संगठन की बात आती है कि आज वर्तमान समय में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन कहाँ और किस तरह से हो रहा है। तो निर्देशन कार्यक्रम का संगठन वर्तमान में विद्यालयों में जिस तरह से है वो भी संतोषजनक नहीं है। किसी भी विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम को संगठित करने से पहले कुछ आधारभूत बातें होती हैं जिनको समझना, जिन पर विचार करना काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे कि अभिभावक एवं अन्य संस्थाओं को निर्देशन कार्यक्रम में इंटरेस्ट है या नहीं है। निर्देशन कार्यक्रम का संगठन करने हेतु विद्यालय में समुचित स्थान की व्यवस्था हो सकेगी अथवा नहीं। क्या विद्यालय के बजट में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न परीक्षणों जो टेस्टिंग की जाती है एवं उसके मटेरियल्स को खरीदा जा सकता है। विद्यालय में कौन कौन से शिक्षक विभिन्न सेवाओं को आरंभ करने हेतु योग्य हैं। निर्देशन कार्यक्रम में कार्य क्षेत्रों तथा कार्यभार के आधार पर कितने कर्मचारियों अथवा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। क्या विद्यालयों के शिक्षकों के पास शिक्षण कार्य के अतिरिक्त समय निर्देशन कार्य को करने हेतु रहता है। यानी कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके पास इतना समय होगा बच्चों के टाइम देने के बाद, उनके और अदर्स एक्टिविटी या उनके स्कूल वर्क कंप्लीट करने के बाद कि वो निर्देशन का कार्यक्रम में भी अपना टाइम दे सके। तो ये क्या जो शिक्षक हैं उनके पास इतना टाइम है कि वो निर्देशन कार्य को उस टाइम में कर सके। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कौन कौन सी तथा किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति हेतु उसी प्रकार से कार्यक्रम के रूप को संगठित किया जा सके। तो किस निर्देशन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने से पहले, उसकी योजना बनाने से पहले, उसका संगठन करने से पहले ये इन सारी बातों को जानना समझना आवश्यक हो जाता है। और फिर उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कैसे किया जाए, किस तरह उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हम निर्देशन का कार्यक्रम दे के एजुकेशन को आसान बना सकें। तो इसके लिए बहुत चीज़ आधारभूत समझ जो है डेवलप करना है कि इन सारी चीज़ों को समझते हुए उसको हम निर्देशन कार्यक्रम की गति को तेज कर पाएँ और इसके संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में निर्देशन कार्यक्रम का सेशन रखा जाए या वो एक कार्यक्रम के दौरान या एक संगठन के रूप में उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो विद्यालय में निर्देशन की व्यवस्था किस तरह से किया जाए। तो विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन व्यवस्था क्या अथवा कैसा रूप हो, इसके संबंध में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की निर्देशन व्यवस्था समस्त विद्यालयों में उपयोगी हो यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि एक ही तरह का प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि हर जगह
वही माहौल हो और उसी तरह की व्यवस्था की जाए। तो अतः निर्देशन व्यवस्था में लचीलापन होना नितांत आवश्यक है, जिससे विद्यालय के आर्थिक साधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो इसको विद्यालयों में 3 स्तर पर इसको लागू भी किया जाता है, जैसे प्रारंभिक विद्यालयों के निर्देशन की व्यवस्था, माध्यमिक विद्यालयों की निर्देशन की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन की व्यवस्था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन प्राइमरी लेवल स्कूल। तो प्राथमिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था। प्राथमिक विद्यालयों अथवा प्राइमरी स्तर पर बालकों की समस्याएं कम एवं अधिक गंभीर नहीं होती हैं, अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा द्वारा ही निर्देशन का कार्य किया जाता है। इस स्तर पर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमरी स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का कार्यभार प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकों पर होता है। कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के निकट रहते हैं, अतः वह बालकों की समस्याओं को भी समुचित प्रकार से समझता है। प्रधानाध्यापक तथा निर्देशन कार्य को पूरा करने हेतु विद्यालय के बाहर की संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त करते हैं, जैसे शिक्षक, अभिभावक इत्यादि। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याएं क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी क्वालिटी क्या, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करना। दूसरा, अवलोकन किए गए तथ्यों को संचयी आलेख पत्र में लिखना। तो जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसके लिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स तैयार करना, जिससे कि बच्चों के क्वालिटीज़, उनके मेरिट, डिमेरिट, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड्स होते जाएं, जो भविष्य में उनके बारे में एक तस्वीर आसानी से दिख जाए कि बच्चे का अगर हम संचयी आलेख देखते हैं तो उनसे उन बच्चे का सारा हमारे पास चित्र के रूप में उभर जाए कि उसकी क्या एक्टिविटी है, वो क्या पसंद करता है, किस तरह की उसकी क्वालिटी है, क्या उसका वीक पॉइंट है, क्या उसके स्ट्रेंथ है, ये सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है कि उपस्थिति अधिकारियों के साथ सहयोग के साथ कार्य करना, यानी कि कोऑपरेशन होना। अभिभावकों एवं विद्यालयों के मध्य मधुर संबंध बनाना। तो जैसे टीचर्स का या स्टूडेंट्स का स्कूल के साथ उनका किस तरह का रिलेशन है, कैसे उसको सामान्य किया जाए, कैसे वो प्यार से उसमें एडजस्ट करें, इन सारी चीज़ों को बनाए रखना। समस्त शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करना। विद्यार्थियों की प्रगति का सतत रूप में मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, विद्यार्थी की तथा शिक्षा से बाहर की समस्याओं से ग्रस्त होने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, जैसे बालकों को सामाजिक अथवा सामवेगिक समायोजन करने में असफल रहते हैं। तो समस्यात्मक जिनको की प्रॉब्लम्स हैं, उन बालकों की पहचान करना और उनको यथासंभव मदद करना कि वो समस्या से बाहर आ सके। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन की व्यवस्था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हाई स्कूल, तो इस स्तर पर निर्देशन व्यवस्था का रूप व्यवस्थित एवं संगठित होता है। इन विद्यालयों में
निर्देशन कार्य में निर्देशन समिति एवं निर्देशन प्रदाता जो निर्देशन करते हैं और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन करने वाले जो हेड होते हैं और हेड टीचर जो होते हैं वो सहायता करते हैं। बालकों के अभिभावकों एवं निर्देशन समिति में शिक्षकों को संपर्क बनाना होता है। निर्देशन कार्य में मुख्य स्थान निर्देशन प्रदाता का होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मुदालियर आयोग की आधार पर देश के कुछ विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रमुखतः निर्देशन सहायता की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन क्रियाओं तथा निर्देशन कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता होती है। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण वे निर्देशन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशन कार्य के संगठन के कार्यों को निर्देशन संचालक अथवा निर्देशन प्रदाता को सौंप दिया जाता है। इस कार्य हेतु निर्देशन संचालक को कक्षाध्यापक, कक्षा परामर्शदाता यानी कि क्लास टीचर या क्लास का काउंसलर, हेड टीचर इत्यादि सभी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है। विशिष्ट जो प्रशिक्षित है, जो काउंसलिंग को समझ रहा है, जिसने प्रशिक्षण लिया है कि कैसे काउंसलिंग किया जाए, कैसे निर्देशन किया जाए, तो उस तरह के व्यक्ति को हायर किया जाता है ताकि वो बच्चों को सही गाइडलाइन दे पाए, उनको सही गाइडेंस दे पाए। जिनको करियर है या समस्या पहचान की समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या किशोरावस्था में होती है और ये किशोरावस्था का मेन समय होता है। तो उस समय हायर एजुकेशन में यहाँ बच्चों के सामने करियर की समस्या भी आके खड़ी हो जाती है, भविष्य की चिंता होने लगती है। तो हाँ, एक अच्छे निर्देशनकर्ता की आवश्यकता होती है जो उनको सही गाइडेंस कर पाए।